विद्युत बेटा उठो। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? एक सेकंड, तिवारी उठाओ उसे। विद्युत बेटा उठो, विद्युत बेटा आंखें खुली रखो बेटा, उठो। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पापा आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वेरी बैड। मतलब पापा ने मम्मी को धोखा दिया है? नहीं वो मम्मी अब तो हम भी आपके साथ हैं। दे दो पापा को डिवोर्स। अरे लो मम्मी। मम्मी साइन करो। मम्मी साइन करो। मम्मी साइन करो। ज्योति नहीं, ज्योति तू साइन नहीं करेगी। पेन रख दे, तुझे मेरी कसम है। मुझे माफ कर दो ज्योति, बच्चों मारा को माफ कर दो। देख साइन मत करना, पेन रख दे ज्योति, तू साइन मत करना पेपर पे। मैं बोल रहा हूँ तुझे साइन मत कर। नहीं ज्योति तू साइन मत करना, मेरी कसम तुझे, तू साइन मत कर। पेन रख। नहीं अरे ओ अर्षद भाई जाइए सॉरी। देखा ट्रेलर भविष्य का? हाँ सपना था ये। फिर अच्छा हुआ सपना था राजेश भाई। लोचा हो जाएगा राजेश भाई। तो करो कुछ, रोको इस कांड को। करूंगा हाँ राजेश भाई, कुछ ऐसा करूंगा ना कि ज्योति मारे को तो क्या, किसी को भी डिवोर्स नहीं देगी। ज्योति किसी को भी डिवोर्स नहीं देगी? क्या बोलते हैं ये, क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अब ये काम ठीक करेंगे या बिगाड़ेंगे, राम जाने। मेरे हर्षद भाई के चक्कर में ना मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। वंदना भाभी। ज्योति भाभी, आपके पास 15 मिनट होंगे मेरे लिए? आपके लिए तो टाइम ही टाइम है। आइए। डिवोर्स पेपर्स? ज्योति भाभी, आप ही तो मुझे और राज को समझा रही थी ना कि डिवोर्स लेना कोई सोल्यूशन नहीं है, और अब आप ही। ये मेरी कजिन सिस्टर के हैं। मैंने बताया था ना आपको, वो कम पढ़ी लिखी है, बिल्कुल मेरी तरह हाउसवाइफ है, बिल्कुल मेरी तरह 2 बच्चों की माँ है। आपकी तरह। शादी को 20 साल होने वाले हैं, आपकी तरह, है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? पता है ज्योति भाभी, सब पता है। ये डिवोर्स पेपर्स आपने अपने लिए मंगवाए हैं। कजिन का तो सिर्फ बहाना है। वंदना भाभी, ये डिवोर्स पेपर्स आप मुझे ऐसे ऊपर से पढ़ के बता देंगे कि इसमें क्या लिखा है? हाँ? मुझे तो लगा था कि मेरा और राज का झगड़ा देखकर ज्योति भाभी अपना इरादा बदल लेंगी, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। वंदना भाभी, सब ठीक है ना? क्या सोच रही हैं आप? सब ठीक है ज्योति भाभी। एक बात कहूँ ज्योति भाभी, आपको इतनी जल्दबाजी में डिवोर्स पेपर्स नहीं मंगवाने चाहिए थे। इस तरह डिवोर्स लेना जब मजबूरी बन जाए तब क्या कर सकते? लगता है गुड़िया किसी फीमेल डिवोर्स लॉयर के साथ बैठी है। हाँ मामी, कैसी हैं आप? बोलिए। गुड़िया, ये हम क्या सुन रहे हैं? मामी मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। हाँ, थोड़ा बिजी हूँ। गुड़िया, अब गुड़िया का डिवोर्स रोकने के लिए हमें मुंबई जाना ही पड़ेगा। चाय चढ़ाइए, आइए चाय पीते पीते बात करते हैं। हाँ हाँ, इसे रख दीजिए यहाँ पे। मैं वंदना को ना समझाऊंगी, डांटूंगी, जरूरत पड़ी तो रिक्वेस्ट भी करूंगी, लेकिन वंदू और राजू का डिवोर्स नहीं होने दूंगी।
ज्योति आई है। ज्योति के सामने बात करना सही नहीं लगता। मैं शाम को बात करूंगी। वंदू ने डिवोर्स पेपर मंगवा लिए। इससे पहले कि ये दोनों ये पेपर साइन कर दें, मैं इसे गायब कर देती हूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हाँ नहीं नहीं, हाँ? एक मिनट, क्या हुआ सर? क्यों, कुछ भी तो नहीं, क्या हुआ मतलब? आई नो है? आई मीन सॉरी सर, बट दिस टाइम आई सीरियसली नो सर। किसके बारे में, क्या हुआ है? सर अब जो हो गया सो हो गया सर, पर सर जो हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है सर। क्या हो रहा है? क्या गलत क्या हो रहा है? साफ साफ बोलिए। सर आप ही ने तो सिखाया ना, गुस्से में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। सर आज आप खुद ही ये बात भूल रहे हो सर। अरे कैसा फैसला, कैसा गुस्सा, आप पहेलियां मत बुझाइए बारफतिया जी। आई नो सर, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं आता हूँ सर। क्या हो क्या रहा है? सर कितना अच्छा मैसेज आया, देखो ना। देखो, रिश्ते हीरे की तरह होते हैं, दिखने में छोटे लेकिन कीमत से बहुत अनमोल होते हैं। अच्छा मैसेज है ना? हाँ, आपको भेज दिया है। और एक मैसेज भेजता हूँ, जिंदगी में सब कुछ फिर से पाया जा सकता है सिवाय बीते हुए वक्त और खोए हुए रिश्तों के। तुम कहना क्या चाहते हो चंदू? ऐसे ही सर, ऐसी बातें मन में रहेगी तो इंसान बड़े फैसले लेते वक्त दूर की सोच पाता है। एक मिनट, अभी मार्फतिया जी ऐसी गोल गोल बातें करके गए, तुम भी यही कर रहे हो। साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? सर मुझे एक काम याद आ गया है, मैं आपको वापस मिलता हूँ। क्या हो क्या गया लोगों को? समझदार लोगों को भी कभी कभी बेवकूफी का कीड़ा काट ही लेता है ना राजेश सर? एक मिनट, दासानी, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? दासानी, टॉन्ट मार रहे हो मुझे? नहीं सर, मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता था कि आपका टिफिन मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे टिफिन आना ही बंद हो जाए। अरे एक मिनट, अरे तुम, क्या मतलब है तुम्हारी बात का दासानी? मैं बताती हूँ मिस्टर बागले। एक्चुअली टफ टाइम्स हमें सिखाता है कि हम प्लीज कियारा मैडम, प्लीज डोंट माइंड, बट माय पेशेंस इज रियली रनिंग आउट नाउ। सीरियसली, मतलब अभी ये ना शुगर कोटेड ज्ञान से मुझे ना बहुत तकलीफ होने लगी है। आई वॉन्ट टू नो द रॉ ट्रूथ। पता नहीं आज ऑफिस में क्या हो गया सबको, सब मुझे कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट आप तो ना साफ साफ सच बताइए, बात क्या है? ओके आई डायरेक्टली गेट टू द पॉइंट प्लीज। हाँ, बात ऐसी है मिस्टर बागले कि हम सबने सुना है कि आप मिस्टर बागले, प्लीज कम टू माय कैबिन नाउ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। गो। आई थिंक मिस्टर हैरी भी आपसे वही कहना चाह रहे हैं जो हम सब आपसे कब से कहना चाह रहे थे। सो आप जाइए। ऐसी क्या बात है? हाँ, क्या कमाल की खुशबू आ रही है चाय की। थैंक यू। यू वेलकम ज्योति भाभी। कमाल तो तब होगा जब मैं आपको डिवोर्स लेने से रोक पाऊंगी। क्या हुआ? अरे वो डिवोर्स पेपर्स यही तो रखे थे, कहाँ गए? एक मिनट। अरे ढूंढिए ना वंदना भाभी, यही कहीं होंगे। हाँ यही रखे थे ज्योति भाभी। कहीं बच्चों के हाथ तो नहीं लग गए होंगे ना? मैं देख कर आती हूँ। वहीनी, क्या ढूंढ रही हो? अरे डिवोर्स पेपर्स फाइल में यहाँ पे रखे थे, कहाँ चले गए पता नहीं। ढूंढ तू भी। हाँ, वंदना बहनी ने तो डिवोर्स के पेपर्स मंगवा भी ली। अब इनको कैसे समझाऊं? वहीनी, आपको पता है मैं और मेरा दिलीप दिन में 4 बार खाना खाते, लेकिन हम दोनों का पेट तभी भरता है जब तक हम 5 से 6 बार झगड़ा नहीं करते। झगड़ा तो पति पत्नी में रोज की बात है वहीनी। वो कुसुम है ना कुसुम, वो अपने पति को बाल्टी, चम्मच, कलसी, चिमटा जो हाथ में आए वो बर्तन उठा उठा के मारते।
और उसका पति पान का डब्बा फेंक के मारता है, ये पपाक करके। झगड़ा तो पति पत्नी में होता रहता है वही, जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा है। झगड़ा तो होता रहेगा, लेकिन डिवोर्स नहीं होना चाहिए। हो गया? अब ये बात जाकर ज्योति भाभी को समझा। समझ गई। वही अभी गुस्से में है, किसी की नहीं सुनेगी। देखती हूँ वंदना बहनी कैसे नहीं मानती है। हाँ, आने तो मामी को। क्या बोलिए? देखिए मिस्टर वागले, वैसे तो आपका ये पर्सनल मैटर है, लेकिन झगड़े किस घर में नहीं होते हैं? हाँ, आपको शांत दिमाग से होकर ये प्लीज डोंट माइंड। लेकिन ये ना पूरा ऑफिस ऑलरेडी मुझसे ये गोल गोल बातें कर चुका है और मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा है। प्लीज कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। ओके, तो आपको डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। नहीं लूंगा। क्या? देखिए मिस्टर वागले, अगर आपने डिवोर्स लिया तो एक मिनट, किसने कहा आपसे कि मैं डिवोर्स ले रहा हूं? तो क्या आप डिवोर्स नहीं ले रहे हैं? व्हाई नेवर? मैं क्यों? एक मिनट, किसने कहा आपसे? आपकी सोसाइटी के सेक्रेटरी, वो क्या नाम है उनका? हाँ, दक्षेश जोशीपुरा, वो यहाँ ऑफिस आए थे। उन्होंने कहा कि आप डिवोर्स ले रहे हैं। क्या? डकू भाई यहाँ आए थे? हाँ, आई डोंट बिलीव दिस। मम्मी, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? राजू प्लीज, तू ना बंधु को डिवोर्स मत देना। क्या? अरे किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहलाने की कोशिश मत कर, मुझे सब पता है। क्या पता है? अरे मुझे कुछ पता नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ बंधु को डिवोर्स। मम्मी सच? तू बंधु को डिवोर्स नहीं देगा ना? नहीं। ये बात किसने कही आपसे? दक्कू नहीं। भाई को तो मैं ना छोड़ूंगा। तू पक्का डिवोर्स नहीं दे रहा ना? तो फिर मैं बंधु की मामी को ना आने से रोक देती हूँ। अरे क्या कर रहे हो मम्मी आप? ये बात मतलब मामी तक पहुंचा दी आपने? अरे मुझसे तो पहले पूछ लिया होता ना। फोन रखिए, मैं अभी घर आ रहा हूँ। मैं अभी घर जा रहा हूँ। प्लीज मुझे मत रोकिए, क्योंकि ऑलरेडी ना घर में और सोसाइटी में ना बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। अरे सोसाइटी में नहीं, ऑफिस में भी मिस्टर वागले, आप प्लीज जाइए, सॉल्व दिस मैटर। हेलो मामी जी। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को डिवोर्स नहीं, किसी को क्या बोल रहा हूँ मैं बंधु को डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ। हाँ, आप प्लीज बताइए। ओके, हाँ बाय। आपको पता है आप कौन है? बोलिए बोलिए, चुप क्यों आप? डोरसन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी। ऑनरेबल? कैसे ये गलतफहमी आ गई आपके मन में? हैं? बेवकूफी की पराकाष्ठा है आप। यू नो, वो गार्डन में मैंने जो कुछ भी सुना, उसके बाद परम पूज्य वन्ना भाभी की शादी बचाने के लिए मैं कुछ ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे लेकिन राज प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। दक्कू भाई, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, लेकिन जो प्रॉब्लम थी ना वो अभी भी है। डिवोर्स मेरा और राज का नहीं, बल्कि ज्योति भाभी और हर्षद भाई का हो रहा है। What? और हम सबको मिलके उन दोनों को समझाना है। क्या मतलब? वो डिवोर्स के पेपर तुमने नहीं, ज्योति ने मंगवाए थे? हाँ, बट आपको कैसे पता डिवोर्स पेपर्स के बारे में? वो तो पता नहीं कहाँ गुम भी हो गए। नहीं, वो खो नहीं गए थे। तो वो मैं ना चुरा के मेरे घर पे लेके गई। नहीं, क्या हुआ ना, वो पेपर देखे तो मैंने सोचा तुम दोनों डिवोर्स ले रहे हो, उस पे साइन कर दोगे, इसलिए मैंने वो पेपर छुपा दिए। माँ, ये तो और भी बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। सॉरी। राजेश अंकल, जल्दी हमारे घर चलिए ना, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तिवारी अंकल उनको हेल्प करके घर पे लेके आ रहे हैं, जल्दी चलो ना। क्या? चलो। साहब ये हुआ कैसे साहब? पापा, अरे भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। तिवारी, देख कितनी गहरी चोट लगी है। देख हर्षद, आपको ये चोट कैसे लगी? मैं देखती हूँ कितना लगा है। अरे ज्योति, दिल में चोट आई है।
कोई नहीं, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैं इसी लायक हूँ। नहीं। अच्छा भाई क्या है ये? क्या हुआ? मम्मी। इंसाफ, इंसाफ हुआ। अरे बाप रे, क्या इंसाफ? लेकिन पूरा इंसाफ नहीं हुआ राजेश भाई मेरे साथ। वो कार वाले ने, झालर ने एंड टाइम पर ब्रेक मार दी। लेकिन आप क्या ढूंढने गए थे बीच रास्ते में? मरने। हाँ? Oh my God! अर्शद, मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे मर जाना। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप अर्शद? ज्योति, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। अरे नहीं, प्लीज 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 ऐसी बातें मत कीजिए आप। कुछ नहीं होगा, ज्योति भाभी को हम सब मिलकर मनाएंगे, वो आपको डिवोर्स नहीं देगी। अरे राजेश भाई, बहुत देर हो चुकी है अभी तक तो इसने डिवोर्स पेपर साइन भी कर दिए होंगे। हाँ? Oh my God! तीर कमान से निकल चुका है राजेश भाई, कोई फायदा नहीं। ये आप सब क्या बोल रहे हैं? मैंने कब डिवोर्स पेपर साइन किया अर्शद? ज्योति भाभी प्लीज, अभी एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। हम सबको पता है कि आप हर्षद भाई को डिवोर्स दे रही हैं। ये क्या बकवास है? मैं क्यों दूंगी अपने हर्षद को डिवोर्स? हाँ, मैं क्यों दूंगी आपको डिवोर्स? हाँ? तो फिर वो तरुण के पास से डिवोर्स पेपर क्यों मंगवाए तूने? वो मेरी कजिन है ना, वो शगुन दीदी, वो अंधेरी वाली जिसकी शादी हमारी शादी के 1 महीने बाद हुई थी, उसके डिवोर्स के लिए मंगाए थे मैंने डिवोर्स पेपर्स। ओहो, इसका मतलब ज्योति भाभी सच कह रही थी मुझसे। शगुन दीदी नाम की सच में इनकी कोई कजिन है। सातों भाइयों के साथ मिलके तो फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस क्यों किया था तूने? वो ये शगुन दीदी के मैरिज को डिस्कस करने के लिए ही किया था। हाँ। वो जो मैं नाश्ता लाया था वो क्यों नहीं खाया था तूने? अर्शद, वो कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो आपकी लंबी उम्र और आपकी अच्छी सेहत के लिए मैंने व्रत रखा था, इसलिए नहीं किया मैंने नाश्ता। ज्योति भाभी। मम्मी, मैं क्यों आपको डिवोर्स दूंगी? मैं तो आपके कदमों की धूल बन के आपकी सेवा करना चाहती हूँ अर्शद। मैं नहीं दूंगी आपको डिवोर्स कभी भी। मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं है? नहीं। सच्ची सच्ची? अरे राजेश भाई हमारे से नाराज नहीं है ज्योति। कैसे हो सकती है? बिल्कुल। My God! कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया, वो भी बिना वजह। नहीं तक्कू भाई, वजह थी ना, भगवान की बहुत बड़ी वजह थी। हर्षद भाई और ज्योति भाभी का रिश्ता मजबूत बनाने की वजह है ना। वाह बन्ना भाभी वाह, धन्य है आप। हमारी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ। सॉरी। अच्छा, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। कल मेरे मम्मी पापा की 20th एनिवर्सरी पर हम बच्चों ने टेरेस पर एक सरप्राइज पार्टी प्लान की है। सरप्राइज पार्टी है। तो एक सीक्रेट था, क्यों बोला? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और कोई कंफ्यूजन हो। पॉइंट। ये बात सही। व्हाट? टेरेस पे पार्टी? नो। उससे पहले तुम्हें स्वामी दर्शन हाइट सोसाइटी के इस सेक्रेटरी से परमिशन लेनी होती है, जो तुमने नहीं ली।
तुम लोगों ने रूल तोड़ा है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। दक्कू भाई तो पार्टी में आएंगे नहीं। एक मिनट, मैं क्यों नहीं आऊंगा? बट मैं तो आऊंगा ही। चालर। अरे अर्शद मेरा याद है, तो उसकी पार्टी में तो मेरी जगह तो बनती है, और मैं भी मतलब पार्टी की शान हूँ। बराबर बराबर। वंदना भाभी। क्या ये खून तो नकली है राजेश भाई ना? जैसे सबको गलतफहमी हुई थी ना कि मारा और ज्योति का डिवोर्स होने वाला था, वैसे ही सबको गलतफहमी हुई है कि ये खून असली है। और वो एक्सीडेंट पैतरा, ज्योति को मनाने का पैतरा। तो फिर अभी वो जो इमोशनल राग आप आलाप रहे थे, तो बड़े बड़े शब्द, क्या वो इंसाफ ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे वो? अरे फोन के फॉरवर्डेड मैसेज है राजेश भाई। क्या है, मैं सब ऐसे भारी भरकम शब्द है ना याद कर लेता हूँ और समय आने पे चेप देता हूँ। सिंपल। सुधरोगे नहीं आप अर्शद भाई। बिगड़ा हुआ कब था? बोलो। देखो ना वीडियो। अरे ज्योति, सारा तो दे। चलिए मैं आपको अंदर मैं भी हेल्प करूं। नहीं, ज्योति है ना, ज्योति ले जाएगी। ब्रो पार्टी कल है, तू लिस्ट बनानी है। मैं चल सकी दीदी, चलो गुनगुनी भी आओ। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, कुत्ते की पूंछ पूरी साल ऐसे पाइप में डालकर रखो, निकालोगे तो ऐसे टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, वैसे ही है। ब्रो तुझे पता है किट्टू आ रही है, और वो भी कल। आई नो ब्रो, बट आई डोंट नो। क्या? यू नो बट यू डोंट नो? ऐसे कैसे? पूरी बात तो सुन। आई नो कि किट्टू आ रही है, बट आई डोंट नो कि मैं उसको वेलकम गिफ्ट में क्या दूं। क्या ब्रो, तू बड़ी बड़ी बातें समझ लेता है, लेकिन तुझे छोटी सी बात समझ नहीं आ रही। किट्टू एक 7-8 साल की क्यूट बच्ची है, और क्यूट बच्चों के लिए बस एक ही बेस्ट गिफ्ट होता है। क्या? टेडी बेयर। नो ब्रो, किट्टू टेडी बेयर से खेलने वाली सोफिस्टिकेटेड बच्ची नहीं है। वो ना रस्टिक है, रफ टफ है और टचिंग है। अर्थ टचिंग? जमीन से जुड़ी हुई यार। ओ, तो ये जमीन से जुड़े हुए बच्चे को क्या गिफ्ट दे सकते हैं? जो जमीन से उगा हो, ऐसा कुछ। क्या? हाँ ब्रो, आम। मुझे याद है उसने एक बार मुझे बोला था उसको आम बहुत पसंद है, और देख आम का सीजन भी है और हमारे गार्डन में आम का पेड़ भी है, तो क्यों ना हम उसे आम दे। यस ब्रो, चल चल के आम तोड़ते हैं। अच्छा चल। रुको रुको, उतरो, नीचे उतरो, नीचे। व्हाट? अगर मेरी बगिया से आम तोड़े तो मैं उस पर फाइन मारूंगा, चाहे वो आम हो या खास। कितने का फाइन होगा अंकल? पूरे 500 रुपए। हाँ अंकल, हम फाइन दे देंगे। ब्रो चढ़ के आम तोड़ते हैं। व्हाट? उतरो, नीचे नीचे नीचे। व्हाट? फाइन दे देंगे। अंकल कच्चे आम ही तो है, तोड़ने दो ना। और जब पक जाएंगे तब हम फाइन दे देंगे। ओह माय गॉड, तुम लोग शहीद हुसैन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी से जुबान लड़ाते हो। दक्कू अंकल, आप ऐसे किटकिट करोगे ना तो किट्टू आएगी जरूर, लेकिन ज्यादा देर टिकेगी नहीं। हाँ। या तो अपने आप को इम्प्रूव करो, या तो किट्टू का डिसअप्रूव कर दो। चल ब्रो, चल ब्रो। हेलो, नो 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 नो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर किट्टू का आना डिसअप्रूव नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। पर ये बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ये हम बड़ों की तरह डिप्लोमेटिक नहीं होते। जो भी सच होता है ना, वो मुंह पे बोल देते हैं। ओह माय गॉड, यानी मेरी किटकिट से परेशान होके किट्टू हमें छोड़कर वापस चली जाएगी। ओह माय गॉड, अब मेरी परेशानी कौन दूर करेगा? परम पूज्य वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी।
वन्ना भाभी कहाँ है आप? ओ देखो भाई, थांबा। ये तूफान थामने के लिए आगे नहीं बढ़ा, I mean, रुकने के लिए आगे नहीं बढ़ा राजेश भाई। हाँ, ये तूफान तो बढ़ा है लौटने के लिए, चट्टानों से टकरा कर मुंह की खाने के लिए। अरे भाई, तो कविता बन गई। ये अरे वाह छोड़िए राजेश भाई, और परम पूज्य वन्ना भाभी को बुलाइए। नहीं बुला सकता। क्यों नहीं बुला सकते? बुलाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आदरणीय परम पूज्य वंदना भाभी ज्योति भाभी के साथ शॉपिंग करने गई है। ओह माय गॉड, ये पंटर की वाइफ भी ना खुद चैन से बैठती है, ना परम पूज्य वन्ना भाभी को चैन से बैठने देती है। एक मिनट, आप शांति से बैठ जाइए और मुझे ना ये लिस्ट बनाने दीजिए। अच्छा, किस चीज की लिस्ट बना रहे हैं आप? अपने जीवन में आपने जो गलतियां की है उसकी, या गुनाह किए हैं उसकी? राक्षस हंसी के स्वामी राक्षस जोशीपुरा जी, आप ही की बेटी के उज्जवल भविष्य की लिस्ट बना रहा हूं मैं। और वंदू और ज्योति भाभी भी किट्टू के लिए शॉपिंग करने गई है। राजेश भाई, आई एम सॉरी। बताइए ना, लिस्ट में क्या लिखा है आपने? वैसे ये लिस्ट मैं आपको और यामिनी भाभी को ही देने वाला हूँ। अब आप दोनों ऑफिशियल माँ बाप बनने जा रहे हो, तो किट्टू के फ्यूचर के लिए प्रॉपर प्लानिंग की बहुत जरूरत है। आपको लगता है उतना आसान नहीं है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, यू नो, तो उसके लिए तैयार रहना, बजट बनाकर चलना, ये बहुत जरूरी है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है। वो राजेश भाई, मुझे अचानक याद आया कि मुझे बिजली विभाग वालों को एक अर्जेंट मेल करना है, तो मैं आता हूँ। बाय बाय। राजेश भाई, वो अर्जेंट मेल मुझे बिजली विभाग वालों को नहीं, बल्कि किट्टू के अनाथ आश्रम वालों को कर दी। ओह माय गॉड। ये देखिए यामिनी भाभी, हम किट्टू के लिए क्या क्या लाए हैं। ये देखिए, ये कपड़े, ये शूज, ये खिलौने और ये अरे स्पेशल रोलर स्लेट। रोलर स्केट। हाँ, वही बोला मैंने, सेम टू सेम। और एक मिनट, ये देखिए, ये फ्रॉक, ये मेरा सबसे फेवरेट फ्रॉक है। और ये भी। अरे ये कितना कुछ लाए हैं आप, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? हेलो यामिनी भाभी, लाने की जरूरत कैसे नहीं थी? हाँ, अरे किट्टू साई दर्शन हाइट्स की फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है। हमने तो इनफैक्ट तिवारी जी से कहकर एंट्रेंस पे ऐसे खूबसूरत सी डेकोरेशन भी कराई है उसका स्वागत करने के लिए। हाँ। पता है, मैंने ना किट्टू के लिए शीरा, पूरनपोली और बटाटा वड़ा बनाया है। देखिए यामिनी भाभी, मैं आपसे कह दे रही हूँ, किट्टू को अडॉप्ट भले ही आप करें, लेकिन वो हिस्सा हम सबकी फैमिली का बनने जा रही है, हम सबकी बेटी होगी वो। ओके? ज्योति बहन, मुझे और दक्कू को बच्चे पालने का बिल्कुल अनुभव नहीं है, इसलिए हम कई बार सोचते हैं कि कैसे होगा, कैसे पालेंगे पोसेंगे। फिर आप लोगों का ख्याल दिल में आता है और लगता है कि सब हो जाएगा, और वो भी अच्छी तरह से हो जाएगा। एब्सोल्युटली। अरे किट्टू के आश्रम से कौन है, उसके ट्रेन की डिटेल्स के लिए फोन किया होगा। हेलो, हाँ बोलिए। क्या मतलब? क्या? क्या हुआ यामिनी भाभी? किट्टू क्या हुआ? क्या हुआ किट्टू को? हाँ, वो नहीं आ रही है। हाँ? हाँ? क्यों नहीं आ रही? दक्कू ने उसके अडॉप्शन का प्रोसेस 1 साल के लिए डिले कर दिया है। उसने आश्रम में मेल डाल के कहा है कि इस साल नहीं, अगले साल देखेंगे। दक्कू भाई ऐसा क्यों करेंगे? क्या पता। दक्कू भाई, अरे दरवाजा खोलिए प्लीज। राजेश भाई, ये दरवाजा मैंने खोलने के लिए बंद नहीं किया,
और राजेश भाई, ये दरवाजा दरवाजा नहीं रहा, बल्कि बंद दरवाजा हो गया है। आप नाटक बंद कीजिए और दरवाजा खोलिए। नो 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 नो, अगर मैंने दरवाजा खोला और मैं बाहर आया तो परम पूज्य वन्ना भाभी मुझे किट्टू को लाने के लिए कन्विंस कर लेगी, पर मैं किट्टू को नहीं ला सकता, हरगिज़ नहीं ला सकता। ओह माय गॉड। दक्कू भाई प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। ओह माय गॉड, जो आ गया देवी। ओह माय गॉड। खामखा चिल्ला रही है से। वन्ना भाभी, इससे पहले कि आप किट्टू को लाने के लिए मुझे कन्विंस करें, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मुझे ये अच्छे से रियलाइज हो गया है कि मैं बाप बनने के लिए अभी तैयार नहीं हूं। अरे क्या बोल रहे हैं? मैं हमेशा किटकिट करता रहता हूं। वो बात सही है। बच्चों से कैसे डील किया जाता है मुझे नहीं आता। तो बिल्कुल सही है। किट्टू के फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट, इनकम, कुछ नहीं है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अपने आप को 1 साल दूंगा। इस 1 साल में मैं अपने आप को अच्छा बाप बनने के लिए तैयार करूंगा। और ऐसा नहीं कर पाया तो मैं किट्टू को नहीं लाऊंगा, कभी नहीं लाऊंगा। अरे दक्कू, बनूंगा बाप परी का बजाया था डंका। अपने इस दृढ़ निश्चय पे मत करो शंका, मत करो शंका, मत करो शंका। थैंक यू। हमने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया दक्कू भाई को? अरे बिल्कुल नहीं दक्कू भाई, मैंने जो प्लानिंग समझाई थी ना वो बेसिक फ्यूचर प्लानिंग थी किट्टू की। और मेरे कहने का ये कतई मतलब नहीं था कि दक्कू भाई एक अच्छे बाप नहीं बन सकते या किट्टू का पालन पोषण वो ठीक तरह से नहीं करते। इनफैक्ट वी ऑल फील दैट यू विल बी अ ग्रेट फादर। एब्सोल्युटली दक्कू भाई, लाइफ में ना हर चीज में हमेशा प्लानिंग काम नहीं आती है। हाँ, मैंने जो पॉइंट्स आपको लिख कर दिए थे ना वो दरअसल गाइडलाइन थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि वही करना है आपको। हाँ, इनफैक्ट मैक्सिमम डिसीजंस लाइफ में आपको इंस्टिंक्टिव लेने होते हैं। पेरेंटिंग में स्पेशली, पेरेंटिंग में तो इंस्टिंक्ट पे ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं दक्कू भाई। और हमें लगता है कि आप संभाल लेंगे। इनफैक्ट आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगे किट्टू को। प्लीज अपना डिसीजन बदल लीजिए, किट्टू को ले आइए। जो आज्ञा देवी। चलो, जो आज्ञा देवी, ऐसा ही कहता। अगर और कोई बात होती तो, क्योंकि आपका आदेश ना मानो ऐसी ना तो मुझ में हिम्मत है और ना ही हैसियत। एक बाप के रूप में मुझ में जो कमियां हैं उससे मजबूर होकर मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैंने तो अनाथ आश्रम वालों को बोल भी दिया है कि वो किट्टू को वापसी की ट्रेन से वापस ले जाए। ओह माय गॉड। बंधु, अरे दक्कू भाई भी है ना कमाल कर रहे हैं, खामखा टेंशन ले रहे हैं। मतलब बाप बनने का डर होता है, सखी के वक्त मुझे भी हुआ था, लेकिन डर के मैंने डिसीजन थोड़ी ना लिया था कि मैं बाप ही नहीं बनूंगा। राज, तुम्हारा केस डिफरेंट था ना, तुम बर्थ पेरेंट थे और यामिनी भाभी, दक्कू भाई, ये दोनों अडॉप्टिव पेरेंट्स होने जा रहे हैं। और किसी भी बच्चे को गोद लेना आसान नहीं होता ना। तुमने सखी को जन्म दिया था और यहाँ ये दोनों एक 7 साल की बच्ची जिसका कि अपना एक थॉट प्रोसेस होगा उसको घर लाने जा रहे हैं। तो ऐसे में मन में डर होना, डाउट होना, नर्वस होना, ये सब नॉर्मल बात है। आई थिंक बंधु, तुमने वो इंस्टिंक्ट वाली बात कही थी ना, उसको लेके मेरे दिमाग में एक प्लान है, सुन के बताओ कैसा लग रहा है। क्या लगता है? ब्रिलियंट आइडिया है राज। हाँ, मैं यहाँ पे दक्कू भाई को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ और तुम मीनवाइल अपने प्लान पे काम करो। हाँ,
साहब Oh my God! विद्युत बेटा उठो, ये क्या हुआ? साहब आम तोड़ रहा था, पेड़ से गिर गया। Oh my God! विद्युत बेटा उठो। बेटा देखो, तुम्हारे रंग को अकल तुम्हारे पास है ना, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उठो बेटा। हे तिवारी, संभालो इधर। एक सेकंड। Oh my God! Oh my God! कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। My God! Oh my God! विद्युत साहब ये तो बेहोश हो रहा है, अब क्या करें साहब? विद्युत! Oh my God! विद्युत बेटा उठो। Oh my God! अब मैं क्या करूं? एक सेकंड, तिवारी उठाओ उसे। विद्युत बेटा उठो, विद्युत बेटा आंखें खुली रखो बेटा, उठो। Oh my God! Oh my God! Oh my God! शाबाश शाबाश! Oh my God! मारा राम जी, कितनी चोट आई है इसे, क्या हो गया अचानक से, कैसे हो गया दक्षिश भैया? ज्योति भाभी शांति शांति, कुछ नहीं हुआ ऐसे, शांति। विद्युत बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। सखी बेटा वो फर्स्ट एड किट है ना, फटाफट दिखाओ, फटाफट। विद्युत बेटा आंखें खोलो बेटा, कुछ नहीं हुआ है। ये लीजिए। थैंक यू मुन्ना भाभी। कॉटन जल्दी जल्दी। दक्षिश भैया आप दवाई लगाएंगे? हाँ, वो मैं वकालत करने से पहले 2 साल में कंपाउंडर था। ओह माय गॉड। हाँ, एक सेकेंड। आराम से। वो हल्दी वाले दूध का क्या हुआ? लाई ये लीजिए। हाँ। विद्युत बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। गुड बॉय। उठो। आराम से। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग बॉय। ये लो हल्दी वाला दूध पियो। हाँ पियो बेटा। पियो। ब्रेव बॉय। नालायक, जालर कहीं का, क्यों गया था वहाँ पेट पे चढ़ने के लिए? क्या कर रहा था वहाँ पे, बता मुझे। आम तोड़ने चढ़ा था मम्मी मैं। घर पे 5,000 रुपए किलो वाले हापुस आम की 5 पेटियां पड़ी है और वो छोड़ के ये पेड़ पे चढ़ा था आम तोड़ने के लिए। मम्मी मुझे पेटी वाले आम नहीं चाहिए, मुझे पेड़ पे चढ़ के खुद से तोड़े हुए आम चाहिए। हाँ। और वो पेड़ पे से तोड़ते अपना सर भी फुड़वाना और पैर भी तुड़वाना है तुझे। अरे मेरा सर मेरा पैर में फुड़वाऊं कटवाऊं मेरी मर्जी। विद्युत बेटा नो, अपने मम्मी पापा को ऐसे नहीं बोलते। देखो बेटा, बच्चे के हर एक अंग में माँ बाप का दिल धड़कता है। अगर बच्चे को दर्द होता है ना, तो माँ बाप को भी दर्द होता है। इसलिए कभी भी मम्मी पापा को ऐसे नहीं बोलते। ओके? सॉरी दक्कू अंकल। गुड बॉय। सॉरी मम्मी। आजा मेरे लाल, कल ना तेरा एक्सरे भी करा लूंगी मैं। दक्कू भाई, देखा आपने? क्या बनना भाभी? इंस्टिंक्टिव पेरेंटिंग। मतलब? अभी जो आपने किया ना, इसको इंस्टिंक्टिव पेरेंटिंग कहते हैं। हर वक्त ना प्लानिंग सोच समझ के चलना काम नहीं आता है। लाइफ हमेशा हमें नए नए चैलेंजेस देती रहती है और उसके सामने प्लानिंग नहीं, कभी कभी सिर्फ इंस्टिंक्ट काम आता है। क्षमा वरना भाभी, पर आपके कहने का मतलब है कि माँ बाप कभी बच्चों के लिए प्लानिंग ही ना करे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ दक्कू भाई। प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग अपनी जगह होती है। लेकिन अगर हमने किसी चीज की प्लानिंग नहीं की है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं होता कि हम उस चीज में फेल ही हो जाएंगे। कुछ चीजें ना कभी कभी कुदरत के ऊपर या किस्मत के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। देखिए, अगर हम हर चीज प्लानिंग करके चल सकते और हर चीज सीख ही सकते, तो हम कभी गलती नहीं करते। तो दुनिया में कोई इंसान दुखी ही नहीं होता ना, हाँ? परेशान नहीं होता, गलती नहीं करता, है कि नहीं? क्षमा वरना भाभी, पर
किट्टू ने मुझे कभी उठकर ये बोल दिया कि आप गंदे पापा हो, तो मेरा तो वहीं मरण हो जाएगा। डक्कू भाई, ये जो लड़का आपके सामने बैठा है, अथर्व कुमार, ये हमें दिन में कम से कम 100 बार बोलता होगा कि आप दोनों अच्छे माँ पापा नहीं हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बार ये कहता है कि आप दोनों दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं। बच्चे ऐसा अक्सर बोल जाते हैं डक्कू भाई कि आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन हमें एज पेरेंट्स कोशिश ये करनी है कि हम बच्चों को मजबूर कर दें ये कहने के लिए कि हम दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं। और पेरेंट्स होना कोई फुल प्रूफ चीज नहीं होती है, हम गलती कर करके ही अच्छे पेरेंट्स बनना सीखते हैं। दुनिया में ना ऐसे ये परफेक्ट पेरेंट करके कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ गया वन्ना भाभी, समझ गया। मैं परफेक्ट पेरेंट ना सही, पर आप परफेक्ट लेडी हैं, ये समझ गया। तो फिर इस परफेक्ट लेडी की बात मान लीजिए और किट्टू को जाकर ले आइए। जो आ गया वन्ना भाभी, जो आ गया। एक मिनट। ओ माय गॉड, वो लोग किट्टू को लेके चले गए होंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इतनी टेंशन में ओ माय गॉड मत बोलो पापा, वरना गॉड भी टेंशन में आ जाएंगे। Oh my God, Kittu. Oh my God. Kittu, oh my God. Kittu. पर वन्ना भाभी, इसे यहाँ कौन लाया? आशा और तिवारी। राजेश अंकल और मम्मा। हाँ दक्कू भाई, क्या यही एक तरीका बचा था कि आपके किट्टू को आपके सामने लाकर खड़ा कर दो, फिर आपके अंदर जो बाप की बापता है ना, वो अपने आप बाहर निकल कर आएगी। बाप की बापता? बाप की बापता मतलब जिसे इंग्लिश में पेरेंटिंग कहते हैं, उर्दू में परवरिश कहते हैं, हिंदी में पालन पोषण कहते हैं, और मराठी में पालकत्व। पालकत्व। वाह, अब तो मैं महाराष्ट्र में आ गई हूँ ना पापा, तो मराठी तो सीखनी पड़ेगी है ना? बिल्कुल। हाँ, सीखेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ सीखूंगा। ठीक है। हालांकि मुझे मराठी आती है, पर थोड़ी मैं तुम्हारे साथ सीख लूंगा। ओके? और परम पूज्य वन्ना भाभी के मार्गदर्शन में पालकत्व। वाह 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 वाह। Oh my God! 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 ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।